अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो रमज़ान की खुशियाँ समेटते रहें, रमज़ान को एंजॉय करते रहें, रमज़ान के रोज़े रखते रहें। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे रमज़ान के रोज़े रखने की, क्योंकि जनाब जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है ना वही रोज़े रखता है। आप जितने मर्ज़ी बहाने कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, जिसको अल्लाह ताला तौफीक देंगे ना वही रोज़े रखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी रख रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को रोज़ा रखने की, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हर मुसलमान की जायज़ ख्वाहिश, जायज़ दुआ कबूल फ़रमाए, कबूल व मंजूर फ़रमाए और अपना रहम फ़रमाए, अपना करम फ़रमाए और हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे। क्योंकि जितने हमारे गुनाह होते हैं ना, उतना अगर अल्लाह उस हिसाब से हमें दे ना, रिज़्क दे या खाना या कुछ भी दे, तो जी हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। हम हर मिनट हर सेकंड में गुनाह करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम भूल में ही मर जाएंगे। बस यही होता है कि आजकल ना बहुत ही मेरा कोई दिल इतना कोई हुआ पड़ा है ना कि बस मैं ना सारा दिन जाए नमाज पे बैठी ही रहूँ, रोती ही रहूँ, बस दुआ मांगती रहूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रहूँ, क्योंकि यही दिन होते हैं माफ़ी मांगने के, दुआ करने के। तो ख़ास दिन होते हैं। आप सब तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे तहज्जुद पढ़ने की, दुआ मांगा करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, सब के लिए। तो बस जनाब अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फ़रमाए हमारी दुआएं, हमारी नमाज़ें कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला बस हम सब पे रहम फ़रमाए, करम फ़रमाए अपना, क्योंकि हमारे गुनाहों से ज़्यादा अल्लाह ताला का करम है। हमारे गुनाहों इतने गुनाह हैं ना कि बस सोच नहीं सकते। तो इसी के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग बस थोड़ा सा नॉर्मल सा ही है, आज का कोई व्लॉग इतना मेरा है थोड़ा नहीं सा खास। हाउस वाइफ से रिलेटेड है, जो कि मेरी रोज़ की डेली की रूटीन होती है। एक माँ के सीट पे बैठने की, एक माँ की जगह पे होने की, एक बीवी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक हाउस वाइफ होने के नाते सबका ख्याल रखने की, मतलब जैसे होता है ना कि वो करना कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो अब जाके हमें अपनी माँ की कदर हुई है कि उन्होंने हमें कैसे पाला, उन्होंने कैसे घर को संभाला, बच्चों को, शोहर को, ससुराल को कैसे उन्होंने फेस किया, कैसे उन्होंने संभाला। तो अब जाके ना उनकी कदर हमें हुई है। तो बस जनाब इसी तरीके से जिस टाइम पे जो काम होना होता है वो वह तब ही होता है, पहले नहीं हो सकता। तो बस आज मैंने स्टार्ट किया था, बस नॉर्मल सा व्लॉग था, कोई मेरा इतना ख़ास नहीं था। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी रूटीन, कैसे मैंने अपने घर को सेट किया, कैसे मैंने क्लीनिंग वगैरह की, ईद की शॉपिंग की। अभी तो जनाब बस रमज़ान अफ्तारी की शॉपिंग करने हम गए थे, रमज़ान की मतलब कि ग्रोसरी करने गए थे, जितने और भी कोई लगे, लेकिन इतने हमारे हिसाब पैसे से वो लग गए, बहुत ज़्यादा अल्लाह पैसे माफ़ थे। करे, अभी अल्लाह माफ़ हमने करे। चीज़ें भी थोड़ी सी ली थी, बस शॉपर में ना बस आई थी चीज़ें, ये भी नहीं कि ट्रक भर के सामान आया हो, कोई नहीं, बस थोड़े से 2-3 शॉपर थे। अल्लाह माफ़ करे इतनी चीज़ें। अभी तो ईद आनी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, 100 काम करने हैं। तो बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, अपना करम फरमाए पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो जा रहे हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल बना दी है पाकिस्तानियों ने अपनी खुद ही ज़िंदगी मुश्किल बना ली है। पीछे से अगर चीज़ 20 रुपए की आती है तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, घर पे गली में पहुँचते पहुँचते वो 50-100 रुपए की हो जाती है वो चीज़। तो पीछे से वो चाहे सस्ती भी आ रही हो, लेकिन हमें वो महंगी ही मिलेगी। तो यही हिसाब है बेईमानी का बेईमानी का, या फिर जो भी कह लें आप, झूठ का, 2 नंबरी का, जो भी कहते हैं। कि इसीलिए तो तूफ़ान आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो रहा है पाकिस्तान पे। अल्लाह ताला रहम फरमाए पाकिस्तान पे अपना, अल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम को हदायत अता फरमाए। तो जनाब ये देखें, ये जो सामान है ना, ये 4-5 जो शापर लटके हुए हैं, ये 8,000 के आए हैं। 8,000 रुपया आज हमने लगा दिया तो हमें सारा दिन यही हिरक होता रहा कि इतने पैसे लग गए। क्या लिया? देखते देखते अभी चीज़ें भी कोई नहीं ली, कोई ख़ास चीज़ भी नहीं ली, लेकिन फिर भी इतने पैसे लग गए। बस जनाब ये देख लें। और आप देखेंगे ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़, दालें, बेसन, जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी हो, घी। तो आज का मेरा व्लॉग बस जनाब इसी टेंशन में गुजर गया है।
تو اللہ جی تعالیٰ یہاں کیسے سے ہم رحم نے کچھ فرمائے۔ تو میں تو جناب دالیں جان وغیرہ ماز سے لی نہیں تھیں، اٹھتی کہ بیسن لیا تھا، گھی اور کولڈ ڈرنک ہو گئی، بچوں کی چیزیں ہو گئیں، سنیکس ہو گئے۔ تو ناشتے کے لیے میں نے نوڈلز لیے تھے انس کے لیے، اور باقی بیسن لیا تھا، باقی جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ چیزیں لی تھی چھوٹی موٹی، اور جو ریگولر یوز کی ہوتی ہیں، یہ بوندی ہو گئی، پکوڑیاں ہو گئیں۔ اور یہ بیسن جناب ہمیں ملا تھا 300 روپے کلو کے حساب سے، مطلب 150 روپے کا آدھا کلو۔ اور اتنا کوئی مہنگی چیز ہے، 400 روپے کلو تو مسور کی دال ہو گئی ہے۔ ہاں پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا ریٹ ہے، آپ کے علاقے میں جو ریٹ ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا حساب کتاب ہے مہنگائی کا، سودے سلف لانے کا کیا حساب کا کتاب ہے۔ تو یہ ماش کی دال پڑی ہوئی تھی، ساتھ مونگی کی تھی دال، ساتھ لوبیا پڑا ہوا تھا، اور جناب یہ اسٹرابری جو ہے یہ ہمیں 400 روپے کلو کے حساب سے ملی تھی، اور یہ 150 کا یہ چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ تو پتہ نہیں اس میں کتنی تھی، لیکن 150 کا آیا تھا۔ اور اس کے ساتھ سموسے لیے تھے ہم نے، اور کولڈ ڈرنک ہو گئی تھی، ساتھ خربوزے لیے تھے، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہی لی تھیں، اور 8-10 ہزار روپیہ ہمارا لگ گیا تھا۔ تو بس یہی شاپنگ کی تھی۔ جس سے پہلے تو ہم نے کبھی بھی سودا لے کے آتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی لے کے آتے ہیں، ساتھ کے ساتھ ہی جتنے مطلب ہو بجٹ اتنا لے آتے ہیں۔ تو یہ کولڈ ڈرنک جو 120 روپے کی تھی، یہ ہمیں 210 روپے کی ملی ہے، 220 روپے کی، 100 روپے پورا اوپر اس کے زیادہ ہو گیا، 200-250 روپے کی ہو گئی ہے 1.5 لیٹر والی کولڈ ڈرنک کوک کی بوتل۔ اور اس کے بعد کھیرے آ گئے، کھیرے ہمیں ملے تھے 100 روپے کے 1.5 کلو، اور 1.5 کلو میں 5 کھیرے آئے تھے، یہ 100 روپے کے تھے۔ اور اس کے بعد یہ آ گیا راشن وغیرہ۔ تو شہر میں اتنا رش تھا، ہر جگہ پہ وہ لگے ہوئے تھے رمضان اسپیشل پیکج والے، تو لوگ وہاں پہ ایسے جمع ہوئے تھے کہ بس دیکھنے والا حال تھا۔ وہ جیسے میں آج پڑھ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو جنت سے بھی کھانے کی وجہ سے نکالا تھا، خوراک کی وجہ سے، گندم کے دانے کی وجہ سے، اور یہاں پہ بھی انسان کھانے کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ تو پتہ نہیں انسان کا کیا بنے گا۔